So hi guys, your host Kam Dost Khushi is back again with part 2 of The Promise and काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे कि कुछ लोगों ने कहा कि हम तो अपने पेरेंट्स के साथ हैं या फिर कुछ लोगों ने कहा कि अपने दिल की सुननी चाहिए। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, कोई अपनी इमोशनल मैच्योरिटी से कह रहा है तो कोई अपने बचपन से या बचपने से। इस कहानी में क्या होता है वो मैं तुम्हें आज सुनाने जा रही हूँ। चलो तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ। लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। अच्छा पता है, स्टोरी से पहले एक बात बताऊँ, क्या हुआ था पता है? हम मतलब मैं बताया ना, मेरा फंक्शन था फैमिली में, तो इट वाज माय पेरेंट्स जो है मेरे, उनकी 26th एनिवर्सरी थी। तो हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट किए काफ़ी। तो स्टेज वगैरह पे जो होस्ट थी उसने यूँ बोला, पता है मैं होस्ट बनने वाली थी बट मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे घर वालों को बताओ कोई और होस्ट रखना पड़ा, समझ रहे हो, मेरे होते में और इसीलिए बिकॉज़ मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी। तो फिर क्या हुआ, उसने स्टेज पे बोला कि हूटिंग करने के लिए बोला कि हूट करो किसी बात पे। तो एक बार क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, तो मैंने एकदम से किया ना, तो जैसे तो मैं बोली और एकदम से मेरे गले में से एकदम ऐसा ना था, एकदम वो शांत वाली आवाज़ नहीं आती, एकदम वाली, ओ एकदम से मेरा गला बंद। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं भाई, अब मैं कभी ना बोल पाऊँ। मेरे को सच में एक बार को बहुत टेंशन हो गई थी, गंदी वाली। मैंने कहा यार चिल्लाने में ऐसा ना हो कि बेटा अब तो तुम निकल लिए, बस हो लिया तुम्हारा काम। और मेरा तो सबसे बड़ा ही हथियार ही मेरी आवाज़ है, तो मैंने कहा बेटा अब तो गए। और फिर 2 दिन आवाज़ भी नहीं निकली थी। देन जब 3rd डे मेरी आवाज़ निकली, देन आई वाज लाइक ओके थैंक गॉड आवाज़ तो निकली। मतलब यू वोंट बिलीव भाई, मैं बहुत गंदा वाला डर गई थी, आवाज़ निकलेगी भी या नहीं। और हाँ, अब गले में दर्द हो रहा है बिकॉज़ कंप्लीटली फाइन नहीं हुआ अभी गला मेरा। बट चलो इसका पार्ट 2 में, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, फिर मैं वापस बिल्कुल सही हो जाएगा तब आऊँगी। तो मैंने 3 रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो तब तक काम चल जाएगा, जब तक मेरा गला ठीक भी हो जाएगा। तो हो गई रामायण खत्म। अब तो अपने कानों में प्लग्स लगा लियो, तो चलो कहानी सुनो। तो पिछले पार्ट में अपन सुने थे कि निधि एक ऐसी लड़की है जो बहुत अच्छी है, सबकी केयर करती है। बचपन में उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस लिया था कि कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ना, लेकिन जिंदगी और जिंदगी के अलग अलग खेल जिसमें से अब वो एक लड़के से, उसका पुराना क्लासमेट, जिससे प्यार करने लगी है। तो अब उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है वो बताने के लिए योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज हियर। तो निधि को जब ये रियलाइज हुआ कि वो दक्ष से प्यार करने लगी थी, तो उसके दिल में डर था। डर ना सिर्फ, अभी उसे इस बात का डर नहीं था कि उसने अपने माँ बाबा को प्रॉमिस किया था, उसे डर था इस बात का कि क्या दक्ष उसके लिए सेम फील करता है। और इसे जानने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। उसने कभी भी ये प्यार जैसी फीलिंग को अपने आसपास भटकने तक नहीं दिया था। लेकिन इसी वजह से अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर, जब वो अराउंड 22-23 साल की थी, उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम वो सारी बातें कर पाएँ जो माँ बाबा से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी छोटी मोटी बातें, बहुत सारी फ़नी बातें, बहुत सारी सीरियस बातें। ऐसा इंसान सबके पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निधि का दक्ष के लिए फॉल करना, उसका एक रीज़न ये भी था, उसकी ज़िंदगी में कभी उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जो उसे इतना समझ पाए जितना शायद अब दक्ष समझने लगा था। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए बस वो प्यार में पागल थी। वो चाहती थी उसके एक टेक्स्ट से उसका मूड सही या खराब हो जाता था। वो चाहती थी कैसे ना कैसे बस दक्ष से बात होती रहे, लेकिन दक्ष का वियर्ड बिहेवियर उसे समझ नहीं आता था। कभी वो इतना अच्छा होता कि बस उसी का है मानो, और कभी बस एक रूट सा इंसान जिसके बारे में निधि कभी समझ ही नहीं पाई थी। जानती थी उस स्कूल टाइम से उसे कि वो काफ़ी अच्छा इंसान था। हाँ, थोड़ा सा रूट ज़रूर लगता था शुरुआत में, लेकिन वो था नहीं। लोग उसे अप्रोच करने से डरते थे, लेकिन एक बार जान जाए तो उससे अच्छा दोस्त नहीं था। लेकिन फिलहाल जहाँ निधि थी वहाँ उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। ना तो वो किसी भी और इंसान को इस बारे में पूछ सकती थी, और ना ही किसी से डिस्कस कर सकती थी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया अंजलि का। अंजलि उसकी वही दोस्त जिसने कई सालों पहले अपने लवर के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। उसने उसे फ़ोन मिलाया और उससे बताया कि यार आजकल कुछ अजीब हो रहा है। आजकल मुझे
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसका एक टेक्स्ट आता है तो मुंह पर एकदम बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और अगर उसने कोई रूड सी बात कह दी तो गुस्सा ऐसा आता है कि मानो उसे ही पीट दूं। समझ ही नहीं आता है कि जिंदगी कहाँ है। और तुम जानती हो कि मेरी माँ कैसी हैं, वो कभी भी प्यार और सबको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर भी तुम्हारी तरह जीने को मन चाह रहा है, सिर्फ एक बार, खुद के लिए, सिर्फ एक बार। मुझे नहीं पता कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा मैसेज देखने के बाद उसके चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल आती है या नहीं, मुझे नहीं पता। बस पता है तो इतना कि मैं उसे चाहने लगी हूँ। मैं किसी को नहीं बता सकती अंजलि तुम्हारे अलावा, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो अंजलि ने उससे कहा कि उससे बात कर, लड़के को बता एटलीस्ट। माना कि अगर ये सब आगे बढ़े ना बढ़े वो सब आगे की बात है, उससे बात तो कर, उसे बता तो सही कि व्हाट यू फील फॉर हिम। और उसने भी सोचा कि ठीक है, आज मैं उसे जाके बता दूंगी। अंजलि का कॉल काटने के बाद उसने दक्ष को कॉल मिलाया। हिम्मत चाहिए थी उस कंजर्वेटिव फैमिली में रहने वाली लड़की, जिसे लड़कों से फोन पर बात करना तो दूर टेक्स्ट पर भी बात करना अलाउड नहीं था, उसे कॉल पर बात कर रही थी। चुपते चुपाते किसी और दोस्त का नाम लगाते उसने उसे फोन मिलाया। और फिर वो जब उसे बताने वाली थी कि तभी सामने से दक्ष ने कहा कि यार ना, मेरी एक कलीग है, मेरा बड़ा मन करता है उससे बात करूं, उसे और जानूं, पर समझ ही नहीं आता है कि कैसे अप्रोच करूं। निधि का ये सुनते ही मानो दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसका दक्ष, जो अब तक उसका हुआ भी नहीं था, पहले उससे किसी ने छीन लिया। वो चाहती थी कि कुछ वक्त के लिए ही सही जी ले, हंस ले, खेल ले, प्यार में पड़ ले, पर ये क्या, दक्ष तो शायद अब किसी और का हो जाएगा, और उसका क्या। ये बात सोचते सोचते निधि ने फिर भी कैसे ना कैसे उस कन्वर्सेशन को पूरा किया और फिर कॉल कट की। उस दिन कॉल कट करने के बाद 1 घंटे तक बेतहाशा रोई वो। उसे लगा जैसे वो एक फीलिंग नहीं होती, आई डोंट नो, पर एक फीलिंग होती है ना कि कोई इंसान हमारा कभी था नहीं, पर वो इंसान लगता था जैसे हमारा ही था। वो फीलिंग ना हम उस इंसान पे हक जता सकते हैं, ना हम उसे ये बता सकते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, बस एक दोस्त समझ के रखते हैं। पर हमें पता होता है कि वो हमारा सिर्फ एक दोस्त तो नहीं है। उसे बताएं तो ये सोच के घबरा जाते हैं कि कहीं वो दोस्ती तो खत्म नहीं हो जाएगी, और उसे ना बताएं तो वो हक कैसे जताए। वो हक जो हमें चाहिए, वो हक जहाँ हमें मन करता है उससे पूछने का कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे बताया क्यों नहीं, क्या किया पूरे दिन, पर नहीं पूछ सकते, क्योंकि आखिर किस हक से पूछोगे तुम मुझसे। पर वो वाला हक नहीं था निधि के पास दक्ष के ऊपर। इसीलिए उसने भी अपना मन बना लिया कि ठीक है, जिंदगी में हर कुछ चीज़ हासिल नहीं होती है। अपनी ज़िंदगी में आगे पीछे उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे। वो अपने पेरेंट्स की खुशी को हमेशा टॉप पर रखती थी। पहली बार ज़िंदगी में खुद के लिए जीना चाहा था उसने, खुद के लिए कुछ करना चाहा था उसने। उसे जानती थी वो कि ये सब शायद उसका एक सपना है जो कभी पूरा ना हो, लेकिन वो सपने को फिर भी जीना चाहती थी, ज़बरदस्ती अपनी आंखों को बंद रख के। वो चाहती थी कि माना ये आगे ना बढ़े, बस 1 महीने ही सही या 2 महीने, उसे भी पता लगे कि प्यार क्या होता है, प्यार आखिर क्या होता है, क्या होता है प्यार में जब इंसान होता है, और आखिर क्या नहीं होता है, क्या प्यार सब कुछ होता है या प्यार कुछ भी नहीं होता है। वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार खुद के लिए जीना चाहती थी, लेकिन इस ज़िंदगी ने उसे शायद ये मौका ही नहीं दिया। पर फिर कुछ दिन बाद दक्ष का उसे एक टेक्स्ट आया। कहाँ है, इतने दिन से गायब है, ना कोई टेक्स्ट किया ना कोई मैसेज किया, आखिर हुआ क्या है। तो निधि ने उससे नॉर्मली बात की कि नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। पर दक्ष को शायद निधि की वो कमी खली थी कहीं ना कहीं, और अब निधि नहीं चाहती थी कि वो वापस से दक्ष के लिए कुछ भी फील करे। दो वो बात अलग है कि वो पुरानी फीलिंग्स कभी कहीं गई ही नहीं थी, वो आज भी वही थी,
दक्ष वो पहला इंसान था जिसके लिए निधि ने अपने उस प्रॉमिस को कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस से चीट करने की कोशिश की थी, लेकिन निधि नहीं जानती थी उसका अंजाम। इसीलिए उसने खुद को समझाया कि भले ही किसी के लिए फील करना हमारे बस में हो या ना हो, लेकिन उन फीलिंग्स को बढ़ाना या घटाना हमारे बस में ज़रूर होता है। उसने धीरे धीरे दक्ष से बातें करना कम कर दिया। अब दक्ष को निधि की कमी महसूस होने लगी। शायद कहीं ना कहीं दक्ष निधि के होने पर उसकी इम्पोर्टेंस को शायद समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब निधि वहाँ नहीं थी तब उसे समझ आया कि वो कलीग नहीं, निधि वॉज द वन। पर अब क्या होगा, जिंदगी में क्या उसे निधि मिलेगी या नहीं? अगर तुम्हें ये जानना है तो आई डोंट नो इसका कोई पार्ट आएगा या नहीं आएगा, पर तुम इस क्लिफ हैंगर पे छोड़ के जा रही हूँ मैं तुम्हें। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या दक्ष निधि को मना पाएगा या क्या उनका साथ रहना पॉसिबल भी है? बिकॉज अगर मेरा मानना है तो नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ दर्द दे के जाएगी, वो चीज़ को अगर तुम बढ़ावा दे रहे हो तो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। पर कहते हैं इश्क में पागल ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आई डोंट नो इस कहानी का अंजाम सच बताऊं तो मैंने अब तक नहीं सोचा है, और मैं बस मुंह उठा के आ गई थी तुम्हें ये कहानी सुनाने। आई डोंट नो इट्स गोना हैपन, और ना मैं जानती हूँ ना तुम जानते हो, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। अगर मुझे किसी ने बहुत ही अच्छा सा क्लाइमैक्स भेजा तो मैं फिर भी कहीं ना अच्छा, पर हाँ इसका क्लाइमैक्स अच्छा नहीं हो सकता है तो कोई ये मत सोचना। चलो मैं तुम्हें इसका क्लाइमैक्स सुना देती हूँ, बात करते करते आ गया देखो दिमाग में। इस कहानी का ना सिर्फ एक ही क्लाइमैक्स हो सकता है कि निधि दक्ष से प्यार करने लगी थी और दक्ष निधि से। दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं बताया, ये सोचकर कि सामने वाला अगर हाँ या ना में अटक के रह गया तो। दक्ष बहुत अच्छे से जानता था कि निधि के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और वो जानता था कि निधि किस हालत में है। अगर वो भी उसे बता दे कि वो उसे प्यार करता है और फिर उसका दिल टूटे, ये सोचकर क्योंकि वो कभी भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती थी। निधि ये बात अच्छे से जानती थी। उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड कुछ भी था ही नहीं दक्ष के बराबर। दक्ष बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था और निधि एक मिडिल क्लास फैमिली से। और प्यार, मोहब्बत, इश्क मुकम्मल होते हैं तो सिर्फ टीवी में, रियल लाइफ में नहीं। अगर ये कहानी मैं रियल लाइफ से जोड़ूं तो निधि और दक्ष कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये कहानी अगर मैं खुशी की दुनिया से जोड़ूं तो मैं हर कहानी को एक अच्छा ट्विस्ट देती हूँ, पर इसे नहीं दूंगी क्योंकि कुछ कहानियाँ अगर हमें रियलिटी बताती हैं तो उन्हें उस रियलिटी को मान लेना चाहिए। असल जिंदगी में प्यार का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हर किसी में उतनी हिम्मत नहीं होती जो अपने प्यार के लिए लड़ जाए, और जो हिम्मत दिखाते हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी हिम्मत कामयाब हो। कुछ कहानियाँ बस यूं ही दफन होके रह जाती हैं, जैसे शायद निधि और दक्ष की। दक्ष ने कभी निधि से इजहार नहीं किया और निधि ने भी जान लिया कि अगर उसने वो इजहार किया होता तो शायद वो अपने आप को नहीं रोक पाती और अंजाम बहुत ख़राब होता। ना वो अपने माँ बाबा को धोखा दे पाती और ना ही दक्ष को मना कर पाती। तो ज़िंदगी को ख़त्म करने से बेहतर था ज़िंदगी को एक दुख के साथ जीना, इस दुख के साथ की और इस उम्मीद में जीना कि शायद दक्ष मुझे नहीं पसंद करता होगा। वो जानती थी कि वो करता था, लेकिन फिर भी ताकि बस एक संतुष्टि रहे कि उसने कभी कहा तो था ही नहीं ना, क्योंकि निधि अपनी बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं करती। उसने जो प्रॉमिस अपनी माँ से इतने साल पहले किया था, उस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ती। नाउ आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार दी, प्यार तो ऐसा ही होता है ना, पेरेंट्स को समझना चाहिए अगर वो हमसे प्यार करते हैं कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। लेकिन यार ऐसा ही है, कुछ चीज़ें बस होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बस एक्सेप्ट करनी होती हैं। उनमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हम कि आखिर ऐसा क्यों या ऐसा क्यों नहीं। कुछ चीज़ें बस एज इट इज़ होती हैं। जैसे माँ बाबा, वो हमसे कितना भी प्यार कर लें लेकिन कुछ चीज़ों पे वो अड़ जाते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत। और अगर तुम उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हो तो शायद उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी दफना देनी चाहिए। आई डोंट नो इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ना शिद्दत वाला प्यार जिसने किया है वो जानता होगा,
मुझे नहीं पता, पर फिर भी माँ बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाबा उतने अच्छे हैं तो आई गेस उनके लिए अपने प्यार को दे दो यार। होते मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। मेरे पास आई गेस मैं सोचती थी मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अगर कभी माँ बाबा और अपने प्यार के बीच में चुनना पड़े तो किसे चुनोगे। लेकिन फिर भी आई गेस पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने हमें पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, जानते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता सच बात तो है। चलो इस कहानी को अगर तुम कोई अच्छा सा ट्विस्ट दे पाओ तो तुम मुझे भेज सकते हो मेरे ईमेल्स पर या फिर मेरे इंस्टा आईडी पर विच इज़ KHU_SHEI_ पर। और मिलती हूँ मैं तुम्हें अगली कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड रही बात इस कहानी की, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं यार मुकम्मल तो नहीं हो सकती, कुछ कहानियाँ बस अधूरी ही रहती हैं। तो ये वाली भी थोड़ा बहुत रियलिटी चेक ले लेना चाहिए ना दोस्त, इसीलिए दे दिया बस। और चलो मिलती हूँ। एंड वन मोर थिंग, अरे यार इसमें ना स्पॉटिफाई में एक नया फीचर आया है, क्या बोलते हैं हम, वीडियो रील वाला कुछ। तो मुझे ना उसके लिए आइडिया दो भाई कि कैसे हम उसमें कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो, मुझे नहीं पता। मैंने तो पॉडकास्टर का जो ऐप है वो देखा था, तो उसमें लिख रहा था कि यार यू कैन इंक्रीज योर एंगेजमेंट समथिंग लाइक दैट। तो तुम्हें अगर कोई आइडिया हो कि दी इस चीज़ को आप रील वाले वे में पोस्ट कर सकते हो तो बना के भेज देना रील मैं पोस्ट कर दूंगी। एज यू नो यार मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, तुम देख रहे हो मेरा गला इतना ख़राब है, फिर भी मैं तुम्हारी वजह से आ रही हूँ बोलने। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी इतनी हेल्प करना कि थोड़ा बहुत पार्ट अगर तुम रील में कन्वर्ट कर दो तो मुझे भेज देना, सो दैट मैं स्पॉटिफाई पे डाल दूँ, सो दैट उससे एंगेजमेंट आएगी। एंड तुम्हें सच बताऊँ यार एक दिल की बात, अभी ना मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन ना अभी फ़िलहाल कोई इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है, बीच में थी एक, वो हो गई ख़त्म। तो ना बहुत अजीब लग रहा है यार कि कोई इंटर्नशिप भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। मतलब काम है बट वो वाला काम नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो मुझे ये था कि यार ये वॉइस ओवर की फील्ड में कोई काम तो मिले अच्छा सा, कोई काम ही नहीं मिल रहा फ़िलहाल। तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो मेरा जो है माइक उसकी बैटरी चली गई है, तो अब मेरे को नॉर्मल माइक से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट मतलब मुझे यही था कि यार तुम कुछ बना दो, अगर कोई ऑडियो वीडियो मतलब वीडियो रील टाइप, तो मैं स्पॉटिफाई पे भी डाल दूँ और यूट्यूब पे भी डाल दूँ, थोड़ा बहुत एंगेजमेंट हो जाए उससे। बाकी तो चलो मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।